सरगोदा में बीमार खातून को मुबैना तौर पर जाली पीट दी और उसके बाप ने जिन निकालने के लिए पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी है। मुल्क में कम पढ़े लिखे लोग अक्सर दिमागी अमराज को आसेब और जादू समझते हैं और नीम हकीम खतरा जान जाली पीरों के निरखे में आ जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या सरगोधा के इलाके मोहम्मदी कॉलोनी में भी पेश आया। मोहम्मदी कॉलोनी का रिहायशी मोहम्मद दीन अपनी अहलिया हाजरा बीबी का मुसलसल इलाज करा रहा था। वो तवील अरसे से बीमार थी। मोहम्मद दीन अपनी बीवी हाजरा बीबी के लिए फ़िक्रमंद था। उसने हुमैरा नामी खातून से राबता किया, जिसके वालिद अजीज़ुर रहमान ने दावा किया था कि वो रूहानी इलाज के माहिर हैं और जाली पीरनी हुमैरा और उसका वालिद अजीज़ुर रहमान मुतासरा खातून के घर आए ताकि हाजरा बीबी के जिन निकालें। मुतासरा खातून के शौहर मोहम्मद दीन ने पुलिस को दरख्वास्त दी है, जिसमें उस अजीज़ुर रहमान और उसकी बेटी जाली पीरनी पर इल्ज़ाम आयद किया कि दोनों ने मिलकर पेट्रोल छिड़क कर उसकी बीवी हाजरा बीबी को आग लगा दी है। जी, इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है हमारे नुमाइंदे अली रज़ा ने। इसके साथ साथ हमें एसपी इन्वेस्टिगेशन सरगोदा मोहम्मद जावेद अख्तर जतोई साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले जावेद साहब, आप ये बताइएगा, ये असल में मामला है क्या? ये कौन सा जिन है जो कि पेट्रोल छिड़क के आग लगाने के बाद जो है निकाला जाता है, और आपने इस पर अब तक क्या कार्रवाई की है? देखिए, दोनों तरफ से तौम परस्ती है। बुनियादी तौर पर अरशद नामी एक बंदा है, उसकी बीवी बीमार थी, उसका नाम है सबा खातून। तो उसने अपने एक दोस्त से जिक्र किया अजीज़ुर रहमान से कि मेरी बीवी को जिन है, कि इसको किसी आमिल को, हकीम को दिखाना है। तो उसने कहा जी मेरी बेटी है, वो जिन निकालती है। चुनांचे वो अपनी बेटी को उसकी रजामंदी के साथ, अरशद रजामंदी के साथ उसी के घर लेकर गया है, यानी विक्टिम के घर। वहाँ पर उसने उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का है अजीज़ुर रहमान ने। फिर उसके बाद उसने तीली लगाई है, जिससे वो आग जली, आग का शोला बरामद हो। जिन तो क्या निकलना था, लेकिन वो बेचारी जो खातून थी वो काफी जुलस गई। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि फिर उसको रेफर करना पड़ा अलाइड अस्पताल फैसलाबाद। फिर इसके अंदर जो दोनों मुलजमान है, पुलिस ने 2-3 दिन की तगदो के बाद दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा, दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वाक़या जो पेश आया है, इससे कबल ये कितने लोगों को इस तरह से कर चुके हैं? क्योंकि जाली पीरनी या जाली पीर जो हैं इस तरह से एक्टिव हैं, तो लोग तो इस तरह इनके निरखों में आते रहेंगे और मुतासर होते रहेंगे। कोई सख्त एक्शन लिया गया है इनके खिलाफ कि नहीं? सरगोदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरह की ये पहली रिपोर्ट है। इससे पहले कोई इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया। सही, ठीक है। आप भी हमारे साथ रहिए। अली रज़ा, आप ये बताइए, आपकी बात हुई है उस फैमिली के साथ, उनका क्या इस वाक़े से मुताल्लिक क्या बताना है? देखें, ये जो वाक़या सरगोदा में पेश आया है ये 3-4 दिन पुराना है। जब ये वाक़या पेश आया तो खातून की हालत गैर हो गई थी। पहले उसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जब उसकी हालत क्रिटिकल थी फिर उसे फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। तो यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि दरख्वास्त जब पुलिस को मौसूल हुई है, बहरिया डाक के जरिए एप्लीकेशन पुलिस को मौसूल हुई है, पुलिस ने जैसे ही दरख्वास्त उन्हें हासिल हुई है तो मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तो यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि ये कम से ये बच्ची है 22-23 साल की, जिसने पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई है और खातून की हालत गैर हो गई है। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि मजीद इंकशाफात भी सामने आएंगे, क्योंकि पुलिस इस वक्त काफी वर्क कर रही है और पुलिस ने दोनों मुल्ज़िमान बाप बेटी को ये बताएगा, जैसे कि कहा जा रहा है कि इसका इलाज करवाया जा रहा था, तवील अरसे से बीमार भी थी, किस बीमारी में मुब्तला थी, मेडिकली इसकी क्या कंडीशन थी? देखें, ये भी बताया जा रहा है कि अक्सर इस खातून को दौरे पड़ते थे और अजीबो गरीब गुफ्तगू करती थी। ये भी बताया जा रहा है कि अक्सर औकात घर का सामान भी तोड़ देती थी और जिसकी वजह से उसका खावंद बहुत परेशान था। खावंद ने मुतअद्दिद डॉक्टरों से रब्ता भी किया, इलाज भी उसका हो रहा था, लेकिन उसका दोस्त था, ये देरीना दोस्त था, जिसने ये बताया कि मेरी बेटी जो है यदि जिन्नात को अपने काबू में कर सकती है और उसके पास भी ढेर सारा इल्म है। तो जैसे ही वो अपनी अहलिया को उस बच्ची के पास लेकर गया तो उस बच्ची ने पेट्रोल छिड़कर आग लगाई, क्योंकि उसका ये भी कहना है कि जो जिन्नात हैं वो आग से डरते हैं। और आग लगाने के बाद खातून की हालत जैसे ही गैर हुई तो जो बाप बेटी थे वो घर से फरार हो गए। कई घंटों के बाद जो है थाना अर्बन एरिया पुलिस ने दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि मज़ीद इंकशाफात भी मुतवक्के हैं। ठीक है, दोनों लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अच्छा जावेद अख्तर साहब, आप बताइएगा, गिरफ्तारी तो अमल में लाई जा चुकी है, अब ये कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ेगी और कौन सी इन पर दफात लगेंगी? जी, सेक्शन अवलात तो इसके ऊपर अट्रैक्ट हो चुका है। 324 और 508 पे किताब पर्चा हो चुका है। मुल्ज़मान दोनों गिरफ्तार है। अब इसकी मजीद इंटेरोगेशन कर रहे हैं कि इन्होंने मजीद इसके अलावा कहीं पे कोई इस तरह की कार्रवाई तो नहीं डाली। सरगोदा में सरदस्त इस तरह का इंसिडेंट ये पहला हुआ है।
बाकी ये तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो फिर चीजें डेवलप होंगी। अच्छा, ये भी बताइएगा, क्योंकि हमने देखा है कि इस तरह के केसेस के बाद अगर गिरफ्तारी होती है तो बहुत जल्दी जमानत पर रिहाई भी मिल जाती है और दोबारा से वो इसी काम धंधे पे लग जाते हैं। तो आपके पास क्या प्लान है कि इस तरह के वाकयात दोबारा से रूनुमा ना हो और ये लोग दोबारा से सरगर्म ना हो इन इलाकों में? इनको इंशाल्लाह ताला कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। जो भी हमें ज़ाब्ते और कानून के तहत अख्तियारात हासिल, उसके तहत हम इनका मुकम्मल तौर पर केस तैयार करके, मुकम्मल एविडेंस कलेक्ट करके इनका केस प्रोसिक्यूशन को भेजेंगे। आगे फिर कोर्ट्स का काम है, हम कोर्ट में अपने केस का भरपूर तरीके से दिफा करेंगे। सही। अली, आपसे जानना चाहेंगे, कहिएगा मुतासरा खातून का बयान सामने आया है, उसकी जानिब से क्या कहा गया? जैसे कि आपने कहा मजीद इंकशाफात होंगे और जैसे कि आपने कहा कि उसने खुद आग लगा ली थी, ये क्या वाकया है? देखिए, जिस वक्त खातून को इस कम सिन पीरनी के सामने, जाली पीरनी के सामने पेश किया गया तो उस वक्त खातून की हालत भी गैर थी और जो जाली पीरनी थी वो भी जोश में आ गई और उसने पेट्रोल जैसे छिड़का तो खातून की हालत गैर हो गई, आग लग गई और उन्होंने कंबल उसके ऊपर लपेट कर उस आग पर काबू पाया। तकरीबन 70% खातून की हालत इस वक्त भी गैर है, पूरा जिस्म जो है झुलस गया है और ये भी बताया जा रहा है कि इस वक्त तक खातून की मुकम्मल ट्रीटमेंट भी की जा रही है और ये कम सिन जाली पीरनी है। अब ये भी इंटरोगेशन के बाद ही पता चलेगा कि इसने इससे पहले कितने इसी तरह के वक़ुआ हादसात किए हैं, लेकिन पुलिस जो इस वक्त तफ्तीश करने में मसरूफ दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अली रज़ा। हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद जावेद अख्तर, SSP सरगोधा। आपने भी वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। कितना अफसोसनाक ये वाकया है और पेट्रोल छिड़क के जिन निकालने की कोशिश की जा रही है और आप देखें कि 70% उस खातून का जो पूरी बॉडी है वो झुलस गई हुई है और क्रिटिकल हालत में इस वक्त पड़ी हुई है। इसके साथ साथ अवाम में भी अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि ये जाली पीरों के हाथों में ना ही जाएं, इनके निरगों में मत ही फंसें, क्योंकि ऐसे तो जिन नहीं निकाले जा सकते। आपके कोई मेडिकल इशू है, आप डॉक्टर के पास जाएं और इसका इलाज ढूंढें। लेकिन मेरी एक तजवीज़ यही है कि जो जाली पीर इस तरह की हरकत कर रहा है, पेट्रोल छिड़क के आग लगा रहा है, तो क्या उस जाली पीर का इलाज भी क्या यही चीज़ है? यही चीज़ है जी। ठीक है, बहरहाल अब इस पर हम फॉलो अप भी लेंगे और आपको आगाह करते रहेंगे। फिलहाल के लिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।